जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आमला नवमी धात्री पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को आमला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार आमला नवमी का व्रत जो कि 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को आमला नवमी का व्रत किया जा रहा है। आमला नवमी का व्रत जो कि हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आमला नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से धात्री पूजन यानी कि आमले वृक्ष का पूजन करना, वहाँ पे बैठ के भगवान विष्णु सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक शुक्ल नवमी व्रत पूजा, तर्पण और अन्नादि का दान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसमें पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या ना हो तो अष्टम्याम नवमी वृद्धा कर्तव्या फलकांक्षिना न कुर्यान नवमी तात दशम्याम तु कदाचन। इस ब्रह्म वैवर्त के वचन के अनुसार पूर्व वृद्धा लेनी चाहिए। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इस कारण इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गौ, भू, हिरण्य यानी कि द्रव्य, पैसा और वस्त्राभूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मिट जाते हैं। यही कार्तिक शुक्ल नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से जाना जाता है। अतः इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके धात्री वृक्ष यानी कि आमले के वृक्ष का पूर्वाभिमुख बैठ करके धात्री वृक्ष का पूजन करना चाहिए। वहाँ पे भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम धात्रेय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा धात्री पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से धात्री यानी कि आमले के वृक्ष में दुग्ध धारा डालनी चाहिए। इसके बाद फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके उसके बाद फिर उसमें कच्चा सूता मौली लपेटनी चाहिए। उसके बाद फिर कर्पूर से आरती करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर धात्री वृक्ष यानी कि आमले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद इस दिन चाहिए सुपक्व यानी कि कुष्मांड, अच्छा पका हुआ कोहला कुम्हड़ा लेकर उसके अंदर रत्न, स्वर्ण, रजत या सामर्थ्य ना हो तो आप रुपया आदि रख करके उसका गंधादि से पूजन करके उसके बाद उसका दान करना चाहिए। दान करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। कुष्मांडम बहु बीजाड्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यम पितृणाम तारणाय च। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए उस कुम्हरे का उसमें द्रव्य आदि या जो भी आपसे बन सके उसमें डाल करके गुप्त दान करना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, संकल्प करते हुए ब्राह्मण को उस कोहला का, कुम्हरा का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आमले के वृक्ष में जो कि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण, विष्णु और माता लक्ष्मी उस दिन निवास करती हैं और भगवान भोलेनाथ भी वहाँ पे निवास करते हैं। इसलिए सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का विशेष प्रकार से कृपा प्राप्त होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ आमला नवमी तिथि के दिन आमले वृक्ष का पूजन करते हैं, वहाँ पे बैठ के भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं या पंच देवता का पूजन करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कि भोजन करने का विधान भी है और जहाँ तक हो सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जितना भी आप अन्न आदि का दान कर सके वहाँ पे बैठा करके भोजन करा सके, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आमला नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 11:05 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को रात्रि 9:11 पे। तो आमला नवमी का व्रत
2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:06 और सूर्यास्त शाम 5:16। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:05 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन पूजन करने का समय जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 8:53। उसके बाद फिर शुभ नामक चौखड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि सुबह 10:17 से सुबह 11:41 तक। इस दौरान आप आंवले वृक्ष यानी धात्री का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करें, तो यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। और इस दिन का किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।